प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक, LNMS कॉलेज बीरपुर सुपौल, LNMU लालू नगर मधेपुरा। पिछले दिनों मैंने बताया था बुद्धि के बारे में, यानी ज्ञान के बारे में, स्मृति ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान के भी भेद बताया गया था, यथार्थ और अयथार्थ। फिर यथार्थ के भी भेद हमने बताया था 4, जिसमें कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 बताया गया था। आज मैं बताता हूं करण लक्षण। असाधारण कारणं करणम। असाधारण कारण को करण कहते हैं। कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण 8 माने गए हैं, और उसमें 8 में जैसे ईश्वर, उनका ज्ञान, इच्छा और कृति, प्रयत्न, प्रागभाव, पदार्थ की उत्पत्ति के पूर्व होने वाला अभाव, काल, दिशा और अदृष्ट, धर्म और अधर्म। कोई प्रतिबंधक सामान्य अभाव को भी साधारण कारण मानते हैं। ये करण के लक्षण थे। अब कारण के लक्षण बताते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम। कारण का लक्षण है कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व, अर्थात कार्य उत्पन्न करने वाले पदार्थ से जो निश्चित रूप से पूर्ववृत्ति है उसे कारण कहते हैं। कार्य से नियत अवश्य होने वाली पूर्ववृत्ति, पूर्व क्षण में रहना, जिसका उसे कारण कहते हैं। जैसे घट रूप कार्य से अवश्य होने वाली पूर्ववृत्ति वाला होने से दंड घट का कारण है। किसी घट की उत्पत्ति रासव, गधा से लाई गई मिट्टी से होने से रासव आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए नियत पद दिया है। समस्त घट की उत्पत्ति में रासव नियत अवश्यम भावी नहीं है। कार्य में अतिव्याप्ति हटाने के लिए पूर्व पद दिया गया है। घट कार्य के प्रति दंडत्व की नियत पूर्ववृत्तिता होने से अतिव्याप्ति हटाने के लिए अनन्यथा सिद्धत्व, यह विशेषण आवश्यक है। अनन्यथा सिद्ध का अर्थ है अनन्यथा सिद्ध से शून्य। दंडत्व के बिना भी घट कार्य की उत्पत्ति होने से घट कार्य के प्रति दंडत्व अन्यथा सिद्ध है। तो अन्यथा सिद्धत्व इस पद का अर्थ हुआ, अर्थात अन्यथा सिद्ध न होकर जो कार्य से पूर्ववृत्ति पहले रहने वाला है उसे कारण कहते हैं। ये कारण के बारे में बताया। अब है कार्य लक्षण। कार्य प्राग भाव प्रतियोगी। कार्य का लक्षण है प्राग भाव प्रतियोगित्व कार्यत्व, अर्थात प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति के पहले होने वाले अभाव को प्राग भाव कहते हैं। जैसे इस कपाल घट के अवयव में घड़ा होगा, यहाँ पर घट की उत्पत्ति के पहले होने वाला अभाव प्रागभाव है। यस्याभाव स्वप्रतियोगी। इस नियम के अनुसार घटाभाव का प्रतियोगी घट रूप कार्य होता है। अभाव प्रतियोगित्व कार्यत्व में ऐसा लक्षण करेंगे तो अभाव पद से अन्योन्याभाव भी हो सकता है। तब अन्योन्याभाव का प्रतियोगी सकल पदार्थ होगा और सब में कार्य का लक्षण घुसेगा। तब काल आदि नित्य पदार्थ में अतिव्याप्ति होगी और उसको हटाने के लिए प्रागभाव पद दिया है। प्राग भावत्व कार्यत्व में ऐसा लक्षण करेंगे तो अनादि प्राग भाव में कार्यत्व की अप्रसक्ति होने से असंभव दोष होगा
और उसको हटाने के लिए प्रतियोगी पद दिया गया है। और इस प्रकार के इसका लक्षण इस प्रकार हुआ, प्राग भाव प्रतियोगित्वं कार्यत्वम्। तो ये कार्य के बारे में बताया। अब कारण का भेद है, कारणं त्रिविधं, कारण 3 प्रकार का होता है। समवाय्य समवायी निमित्त भेदात, कारण 3 भेद हैं। तो समवायीकरण कारण, असमवायीकरण कारण और निमित्त कारण। समवायी कारणस्य लक्षणम् उदाहरणं च यत् समवेत कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणम्, यथा तन्तवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादय। अब जिसमें समवाय संबंध से रकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायीकरण कहते हैं। जैसे तंतु पट के और पट के रूप आदि का समवायीकरण है। तंतु के बिना पट नहीं बन सकता, वस्त्र नहीं बन सकता। तंतुओं में समवाय संबंध से संबद्ध होकर पट कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए तंतु पट के समवायीकरण है। इसी तरह पट में समवाय संबंध से संबद्ध होकर पट रूप उत्पन्न होता है और इसलिए पट रूप का समवायी कारण है। इसी प्रकार से कपाल में समवाय संबंध से संबद्ध होकर घट कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए कपाल घट कार्य का समवायीकरण है। इसी तरह घट में समवाय संबंध से संबद्ध होकर घट रूप उत्पन्न होता है, इसलिए घट रूप का समवायीकरण है। समवायी कारण को वेदांती उपादान कारण कहते हैं। अब है असमवायी कारण का लक्षण और उदाहरण। कार्येन कारणेन वा सहेकस्मिन्नर्थे समवेत यत् कारणं समवायी कारणम्, यथा तंतु संयोग पटस्य, तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपं पट रूपस्य। कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से वर्तमान होता हुआ जो कारण है वह असमवायी कारण है। जैसे तंतु संयोग पट का और तंतु रूप पट रूप का असमवायीकरण है। तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। कार्य पट के साथ एक पदार्थ तंतु में समवाय संबंध से वर्तमान होकर पट का असमवायी कारण हुआ तंतु संयोग। इसी प्रकार कारण पट रूप का कारण पट के साथ एक पदार्थ तंतु रूप में समवाय संबंध से वर्तमान होकर पट रूप का असमवायीकरण हुआ तंतु रूप। असमवायी कारण द्रव्य ही होता है और समवायी कारण गुण और कर्म होता है। असमवायी कारण का लक्षण है कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से वर्तमान होकर और आत्मा के विशेष गुणों से भिन्न होकर जो कारण है उसे असमवायी कारण कहते हैं। तंतु संयोग आदि में अव्याप्ति हटाने के लिए कार्य या पद दिया है और तंतु रूप आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारणेन यह पद दिया है। आत्मा के विशेष गुणों इच्छा द्वेष आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति ऐसा विशेषण पद दिया है। आत्मा में रहने वाले विशेषण गुण किसी के भी असमवायी कारण नहीं है, वे निमित्त कारण माने गए हैं और विशेष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारणम यह पद दिया गया है। नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष कहीं भी कारण नहीं है। अब निमित्त कारणस्य लक्षणम उदाहरणम च, निमित्त कारण का लक्षण और उदाहरण है तदुभय भिन्नं कारणं निमित्त कारणम, यथा तुड़ीवे मादिकं पटस्य। निमित्त कारण का लक्षण है समवायी कारण समवायी कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वं निमित्त कारणत्वम्।
अर्थात समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न होकर जो कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे तूड़ी सूत्र वेष्टन करने की नली और वेमा वायुदंड आदि पट के निमित्त कारण है। तो ये निमित्त कारण हुआ। कारणस्य निष्कृष्ट लक्षणम, कारण का निष्कृष्ट लक्षण बताया गया है। त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणं कारणं तदेव कारणम। इन तीन समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारणों में जो असाधारण कारण है वही करण कहलाता है। जिस कारण से करणत्व का घटक कारण दिखलाया गया है, उस कारण से इस तीन साधकों के मध्य में जो साधकतम क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक है वही करण है, यह भाव है। यह कारणों का प्रपंच यानी विस्तार दिखलाया गया है। अब है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। उन चार प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण असाधारण कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों के मध्य में प्रत्यक्ष करण दंड आदि भी हैं और उसमें अति व्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद का निवेश किया गया है। ज्ञान करना भी इतना ही कहें तो अनुमिति आदि ज्ञान के कारण अनुमान आदि में अति व्याप्ति होगी, इसलिए उसे हटाने के लिए प्रत्यक्ष पद का निवेश किया गया है। तो तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, यह सिद्ध हुआ। अब है प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण। प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम, ज्ञानम प्रत्यक्षम, तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। प्रत्यक्ष का लक्षण है इंद्रिया अर्थ सन्निकर्ष ज्ञानत्वं प्रत्यक्षत्वम, अर्थात इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अथवा जिस ज्ञान में दूसरा ज्ञान करण न हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और उसके दो भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। इंद्रिय चक्षु श्रोत्र त्वक रसन घ्राण और मन अर्थ घट शब्द स्पर्श रस गंध और आत्मा आदि इनका सन्निकर्ष संबंध संयोग समवाय आदि में उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब सन्निकर्ष का ध्वंस भी सन्निकर्ष से जन्य है, अतः उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानम यह पद दिया है। केवल जन्यम ज्ञानम ऐसा लिखे तो अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति होगी, अतः उसको हटाने के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पद दिया है। अनुमिति आदि में इंद्रिय नेत्र का अग्नि के साथ सन्निकर्ष संयोग नहीं होता है। अब यहाँ एक शंका करते हैं, जिसने उपनेत्र चश्मा पहना है उसे कैसे पदार्थ का ग्रहण होगा, क्योंकि नेत्र का चश्मे से व्यवधान होने से घट आदि पदार्थ के साथ नेत्र का सन्निकर्ष संबंध नहीं है। इसी तरह गंगा जी के निर्मल जल से आवृत मछली आदि का भी नेत्र के साथ सन्निकर्ष न होने से कैसे ग्रहण होगा। तो इसका उत्तर देते हैं कि स्वच्छ निर्मल द्रव्य तेज का निरोधक व्यवधायक रोकने वाला नहीं होता है। इस कारण उस स्वच्छ द्रव्य के भीतर चक्षुष
चक्षु का प्रवेश संभव है, अतः उपनेत्र चश्मा का या निर्मल जल में चक्षु का प्रवेश होने से कोई बाधा नहीं है। इस लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण है, नित्य ईश्वर प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। जन्य प्रत्यक्ष और ईश्वर प्रत्यक्ष इन दोनों का एक ही लक्षण चाहे तो ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जिस ज्ञान में करण नहीं है वह प्रत्यक्ष है, यही लक्षण उभय साधारण है।